अभी हम 15 कलम का मूल्य निकाल सकते हैं। तो इसमें हमको सबसे पहले 10 कलम से क्या प्राप्त करना होगा कि 1 कलम का मूल्य क्या है। तो जब 1 कलम का पता चल जाएगा तो 15 गुना 1 कलम का दाम करेंगे तो 15 कलम का दाम पता चल जाएगा हमको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ, एकिक नियम का, यूनिटरी मेथड का। आज मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप एकिक नियम से सवाल को सॉल्व कर लेते हैं और एकिक नियम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप लोग आज की टॉपिक को अच्छी तरह सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर सबसे पहली बात आपको जो समझना है कि एकिक नियम होता क्या है। एकिक नियम देखिए एक से संबंध रखता है। एकिक मतलब जो है, यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है, जो शब्द है एकिक, इसमें कह रहा है एक। इस तरह के जो सवाल इसमें जो दिए जाते हैं उसमें आपको क्या रहेगा कि एक से अधिक व्यक्तियों, एक से अधिक वस्तुओं या फिर किसी चीज़ों का या मूल्य दिया रहता है, उसमें से एक चीज़ों को आपको निकालने के लिए कहा जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे कि सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि 10 कलम का मूल्य जो है 50 रुपया है, ऐसा कह दिया जाए कि 10 कलम का मूल्य जो है 50 रुपया है, 50 रुपया। तो बताइए 15 कलम का मूल्य क्या होगा। आपको इस बात के बारे में पता होगा कि जब भी आपको 15 कलम 20 कलम का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहली बात है कि आपको 1 कलम का दाम पता होना चाहिए, या फिर एक वस्तु का, यानी एक से अधिक वस्तुओं का दाम दिया रहता है और आपको उससे भी एक से अधिक वस्तुओं का दाम निकालने के लिए कहा जाता है। वैसी स्थिति में आपको एक वस्तुओं का दाम पता होना जरूरी है। जिस प्रकार से हम बताएं कि 10 कलम का मूल्य जो है वो 50 रुपया है, तो 15 कलम का मूल्य क्या होगा। ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि 1 कलम का मूल्य क्या है, तभी हम 15 कलम का मूल्य निकाल सकते हैं। तो इसमें हमको सबसे पहले 10 कलम से क्या प्राप्त करना होगा कि 1 कलम का मूल्य क्या है। तो जब 1 कलम का पता चल जाएगा तो 15 गुना 1 कलम का दाम करेंगे तो 15 कलम का दाम पता चल जाएगा हमको। तो 10 कलम का मूल्य 50 रुपया है, तो 1 कलम का मूल्य कितना हो गया, तो 50 में 10 से भाग दे दीजिए, यानी 10 पचे 50 रुपया, तो 5 रुपया आ गया। 10 पचे 50 तो 5 रुपया आ गया 1 कलम का दाम। तो 10 कलम से 1 कलम का दाम हम निकाल लिए, कितना है, 5 रुपया है। तो एक चीज को निकालना, एक वस्तु का कीमत ज्ञात करना, या तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकिक नियम, यानी एक का ज्ञात करना। तो 15 कलम का कितना हो जाएगा, तो 15 गुना 5 बराबर 15 पचे 75 रुपया। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु का अगर कीमत दिया रहता है तो उसमें से एक की वस्तु का कीमत ज्ञात करने को हम लोग क्या कहते हैं, एकिक नियम कहते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है किसी काम के बारे में, कार्य के बारे में दे दिया जाए। जैसे अगर कहता है कि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो एक व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 10 व्यक्ति अगर 20 दिन में करता है, एक व्यक्ति उस काम को करेगा, तो समय की जब बात की जाए कार्य के साथ, तो व्यक्तियों की संख्या अगर कम रहेगा तो समय अधिक लगेगा, व्यक्तियों की संख्या अगर अधिक रहेगा तो समय कम लगेगा। तो इस तरह के सवाल में जैसे कि यहाँ पर एक वस्तु का मूल्य निकालना था तो 10 से हम 50 में भाग दे दिए, लेकिन अगर काम में समय निकालना है कि 10 व्यक्ति 20 दिन में करता है तो एक व्यक्ति कितना दिन में करेगा, तो यहाँ भाग नहीं देंगे बल्कि गुना करेंगे। 20 गुना 10 यानी 200 दिन में करेगा। तीसरी को याद रखिएगा, अगर समय पर सवाल पूछा जाता है तो वहाँ पे भाग नहीं देना है एक का निकालने के लिए, बल्कि गुना करना है। और अगर कहीं मूल्य किसी वस्तु का दिया हुआ और उसमें 1 का ज्ञात करना है तो आप भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद जितना का पूछा जाता है उससे आप गुना कर देंगे। तो यहाँ पर जो मूल्य चीज़ आपने देखा वो क्या देखा कि किसी भी स्थिति में हमको 1 का निकालना पड़ता है। जैसे इसी सवाल को देख लीजिए, अगर 10 व्यक्ति 20 दिन में करते हैं तो बताइए कि 15 व्यक्ति, या फिर ऐसा पूछ दिया जाए आपसे कि 40 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे, तो पहले एक व्यक्ति का निकाल लिए, फिर 40 व्यक्ति निकालने बोला तो 40 से भाग दे देंगे। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर उल्टा हुआ दोनों में क्या,
समय जब पूछा जा रहा था तो पहले हम गुना किए, उसके बाद हम भाग किए। जब कीमत के बारे में सवाल रहा था तो पहले हम भाग देखिए एक का निकाल लिए और फिर एक से अधिक का पूछा तो हम गुना कर लिए। यानी इस तरह के सवाल में पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, फिर हम गुना करते हैं। और समय वाला में हम क्या करते हैं, पहले हम गुना करते हैं और उसके बाद हम भाग करते हैं। तो जनरली दो तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, एक किसी वस्तु का एक से अधिक वस्तुओं का दाम दे देगा, फिर एक का निकाल के और बाकी का पूछा जाएगा तो सब निकाल देंगे। और समय वाला हम क्या पूछे, जैसे कोई व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, एक का निकालने के लिए गुना करेंगे और फिर जितना का पूछा जा रहा है उससे आप भाग दे देंगे। आई होप आप बात समझ गए होंगे एक ही नियम के बारे में। एक ही नियम का सवाल किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो हम कुछ सवाल लेते हैं और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक सवाल हम ले रहे हैं, एक सवाल देखिए है, छोटा सा सवाल लेते हैं पहले समझाने के लिए कि एक ही नियम आखिर कैसे सॉल्व करता। कहता कि यदि 25 खिलौनों का मूल्य 385 रुपया हो तो ऐसे 33 खिलौनों का मूल्य क्या होगा। बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ा, सो देखिए पहले आप लिखिएगा जितना का दिया है कि चूंकि 25 खिलौने का मूल्य क्या है, तो 25 खिलौने का मूल्य दिया रखा है 385 रुपया। तो सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा सवाल में कि 33 खिलौनों का मूल्य क्या होगा, तो उससे पहले हमको एक खिलौना का मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक खिलौना का मूल्य क्या हो जाएगा, 385 में हम 25 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इसलिए 33 खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, तो इसका पूछा जा रहा है तो हो जाएगा 385 बटे 25 गुना 33 रुपया, इससे गुना कर देना। अब इसे हम 5 से कटा देते, 25 25, 5 सत्ते 35, बचेगा 2 25, बचे 25, सॉरी 3 यहाँ पे बच रहा है, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब 77 गुना 33 कीजिए और उसमें आप 5 से भाग दे दीजिए। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 41 बटे 5 रुपया, और इससे अगर भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 25, 5 अट्ठी 40, फिर 5 दूनी 10, यानी 508.20 रुपया जो है वो 33 खिलौने का मूल्य हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर देख लिया किस प्रकार से हम 25 का दिया था, 33 का पूछा था, तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, एक खिलौना का मूल्य ज्ञात कर लिया, फिर 33 का निकालने के लिए 33 से गुना कर दिया और हमने ज्ञात कर लिया कि 33 खिलौने का मूल्य कितना है, 508.20 रुपया है। कुछ और सवाल हम सॉल्व करके दिखाते हैं, देखिए। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं, देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आगे एक सवाल दिया हुआ है, उस सवाल में देखिए क्या कह रहा है। सवाल कहता थी 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सके तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सके। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि 1/4 भाग को करने के लिए 400 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करता है, टोटल 10 दिन काम करता है। तो 1/4 भाग करने के लिए इतने व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों के लिए इतने लोग काम कर रहे हैं, तो एक काम को करने के लिए कितना चाहिए, एक काम को करने के लिए चाहिए क्या, इससे आपको क्या करना है, भाग दे देना है। तो 400 गुना 9 गुना 10 भाग देंगे 1/4 से, तो ये 1/4 से तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी एक काम करने के लिए कितना चाहिए, 400 गुना 9 गुना 10 गुना 4। अब 1/4 भाग करता है तो शेष कितना बचता है, तो 1 - 1/4 कीजिए तो 3/4, यानी शेष यहाँ हम लिख सकते हैं कि चूंकि इसलिए एक काम का, इसलिए कितना काम मेरे पास है, 3/4 भाग। तो 3/4 भाग करने के लिए कितना चाहिए, तो 400 गुना 9 गुना 10 गुना 3/4, पहले से यहाँ एक तो 4 है और फिर गुना कर देना 3/4 से। अब व्यक्तियों की संख्या कितना चाहिए, तो व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, तो व्यक्तियों की इतना तो
उसको समय लग जाएगा इतना करने में, तो व्यक्तियों की संख्या कितना चाहिए? तो समय दिया हुआ है कि जो काम करेगा, अब इस काम को खत्म करने के लिए जो काम करेगा उसमें कितना घंटा काम किया जाएगा? तो 20 दिन किया जाएगा और 8 घंटे किया जाएगा। तो व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए हमने क्या किया? 20 गुना 8 से इसमें भाग दे दिया। अब इसको भाग दीजिए, 4 4 कैंसिल हो गया, ये देखिए कट जाएगा 0 से 20 दूनी 40 है ना, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और ये 2 से कट गया, 2 पंचे 10, तो 9 तिया 27 और 5 25 हो गया, यानी 25 गुना कितना? 25 तिया 75 गुना 9 कर दीजिए, तो 75 गुना 9 करेंगे तो 9 पचे 45 के 5 और 9 सते 63 और 4 कितना होगा? 67, यानी 675 व्यक्ति चाहिए। यानी शेष काम को पूरा करने के लिए प्रतिदिन 20 दिन में ख़त्म करने के लिए 8 घंटे प्रतिदिन अगर काम करता है तो कितना व्यक्ति टोटल चाहिए? 675 व्यक्ति, और 400 व्यक्ति पहले से ही थे। हमसे ये पूछा जा रहा है कि और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो और कितने व्यक्ति चाहिए? तो अतिरिक्त व्यक्ति कितना हो जाएगा? तो 400 तो पहले से ही था, टोटल 675 व्यक्ति चाहिए था, तो 675 में 400 माइनस कर दीजिए तो कितना बच जाएगा? 275 व्यक्ति। ये हो जाएगा सही आंसर कि शेष कार्य को करने के लिए 8 घंटे ही प्रतिदिन काम करेगा और 20 दिन में ख़त्म करने के लिए कितना चाहिए? 275 व्यक्ति, और उसमें चाहिए जब उसमें 400 व्यक्ति पहले से ही है। सॉल्यूशन लिखना था, लिख लीजिए। कुछ और सवाल हम सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे, आइए अगला सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आगे एक सवाल दिया, कहता है कि यदि 6 बर्नरों को 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन का गैस का व्यय 450 रुपये आता है, तो 625 रुपये में 10 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं? देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 450 रुपये अगर हम खर्च करते हैं तो कितने बर्नर को जला सकते हैं? 6 बर्नर को 6 घंटे प्रतिदिन 8 दिन तक जला सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो कितने बर्नर को जला सकते हैं? तो 6 गुना 8 और 450 से भाग दे दीजिए। अब देखिए कह रहा है कि 625 रुपया में कितने हम बर्नर को जला सकते हैं? तो 6 गुना 8 गुना 625, 1 रुपया का पता चला, 625 से गुना कर दीजिए, 450 से इसमें भाग दे दीजिए। अब ये देखिए क्या मेरा निकल रहा है, ये बर्नरों की संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हम ये नहीं डाल रहे हैं कि 625 रुपया जब हम खर्च करेंगे तो कितना बर्नर, मतलब कितने समय तक कार्य करवाएंगे 625 रुपया में। तो ये भी दिया हुआ है कि 600 रुपया में अगर हम खर्च कर रहे हैं और 10 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन अगर हम बर्नर जलाते तो कितना जलाएंगे? तो बर्नरों की संख्या निकालना है, बर्नरों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे हम? तो जितना घंटा तक हम जला रहे हैं 625 रुपया में उससे भाग दे दीजिए, तो कितना लिखेंगे? 10 दिन जला रहे हैं, प्रतिदिन 5 घंटे, इससे भाग दे रहे हैं। तो अब इसको कटा दीजिए। देखिए ये 5 से कट जाएगा 25, 125 बार में। इधर देखिए इसको 5 से फिर कटा दीजिए, कितना बार है? 25 पंचे 125 और 5 9 45, फिर कट जाएगा 25 25 और 18 पंचे 90। तो ये देखिए 18 दूनी 36, 6 का 36 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10 और ये 5 10 कैंसिल हो गया। बचा कितना? सिर्फ 8 बचा। मतलब हम कितना बर्नर को जला सकते हैं? 8 बर्नर को जला सकते हैं 625 रुपया में, जब हम प्रत्येक बर्नर को 5 घंटे जलाते हैं प्रतिदिन और 10 दिन तक जलाते हैं, तब कितने बर्नर को जला सकते हैं हम? 8 बर्नर को जला सकते हैं। इस प्रकार से हम सॉल्व कर लिए आसान तरीके से। कुछ और सवाल लेते हैं हम। चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे, आइए अगला सवाल लेते हैं, आगे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि सुरेश से काम को 15 घंटे में कर सकता है, आशु से अकेले उस काम को 10 घंटे में कर सकता है।
यदि सुरेश अकेले 9 घंटे काम करता है और चला जाता है तो आशुतोष को उसे पूरा करने में कितने घंटे का समय लगेगा। ये इसको बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ देखना है सुरेश और आशुतोष 2 व्यक्ति हैं, एक है सुरेश और एक है आशुतोष। दोनों की क्षमता पता करना है हमको। इसको बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। दोनों का एलसीएम लीजिए तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा ना। 15 और 10 का एलसीएम 30 होगा। इससे पता चल गया कि टोटल कार्य कितना है, 30 है। कार्य में समय से भाग देंगे तो क्षमता पता चलेगा। सुरेश की क्षमता कितना है, 2, और आशुतोष की क्षमता कितनी है, 3 है। ये पता चल गया दोनों की क्षमता। अब कार्य बराबर क्या होता है, कार्य अगर हमको निकालना है तो क्षमता गुना समय, क्षमता गुना समय करेंगे तो कार्य पता चलेगा। तो कार्य कि सुरेश अकेले 9 घंटा काम किया और सुरेश की क्षमता कितना है, 2 है। तो सुरेश का कार्य कितना होगा, सुरेश का कार्य हो जाएगा 9 गुना 2 यानी 9 दूनी 18 कार्य हो गया। तो शेष कार्य कितना बचेगा, शेष कार्य बच गया 30 माइनस 18 यानी कितना, 12। अब इसी 12 कार्य को कौन करेगा, आशुतोष करेगा। तो आशुतोष को कितना समय लगेगा, तो आशुतोष का समय क्या हो जाएगा, आशुतोष का जो समय है उसको हम लिख सकते हैं क्या, कार्य बटे क्षमता। तो कार्य और क्षमता है 3 यानी कितना, 4 घंटे। यानी शेष काम को आशुतोष कितने घंटे में कर सकता है, 4 घंटे में कर सकता है। तो चलिए आप लोग सॉल्यूशन लिख लीजिए। आई होप आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। तो आज से क्लास कैसा लगा है कमेंट कर जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।